हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? आई होप यू ऑल गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, ये कितने प्रकार का होता है, इसके साइन एंड सिम्टम, साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज ए मेटाबॉलिक डिजीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डायबिटीज़ मेलाइटस है जो है मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है। मेटाबॉलिक डिजीज़ मीन्स हार्ट डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, स्ट्रोक हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा टाइप्स में, ठीक है। तो मेटाबॉलिक से मतलब ये होता है हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। डायबिटीज़ इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज़ इन विच द बॉडी इन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन। डायबिटीज़ है जो एक समूह माना जाता है रोगों का, मतलब डिजीज़ का एक ग्रुप माना जाता है, एक समूह माना जाता है। इसके अंदर हमारी बॉडी है जो, मतलब इंसुलिन है जो क्षमता होती है, उत्पादन करने की क्षमता होती है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। डायबिटीज़ इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। गाइस, जो डायबिटीज़ है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। कैरेक्टराइज बाई, कैसे देखा पहचाना जाता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपका जो ब्लड में है वो ग्लूकोज का लेवल है जो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड डिक्रीज इंसुलिन इन ब्लड, एंड जो ब्लड में है जो इंसुलिन का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होना कम हो जाएगा, डिक्रीज यानी कम, ठीक है। डायबिटीज़ जिस पेशेंट का अंदर हो गया, ठीक है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हो गया, उसका ब्लड में है जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज मिलेगा और इंसुलिन है जो ब्लड में वो डिक्रीज मिलेगा। आगे चलते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस डिफाइन एज कैरेक्टराइज बाई। डायबिटीज़ मेलाइटस अगर डिफाइन, मतलब अगर किसी के अंदर हो गया तो उसको अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी नॉर्मली। तो सबसे पहले हमारा पोलीयूरिया। पोलीयूरिया क्या होता है गाइस? पोलीयूरिया में होता है यूरिन आउटपुट है जो बढ़ जाता है, कितने से? नॉर्मल से। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर मीन्स 1000 से 1500 ml, ठीक है। अगर हमें 1500 ml नहीं, अगर हमें 2000 ml, ठीक है। नॉर्मल तो 1 से 1.5 लीटर होता है, लेकिन हमें अगर 2000 से ml देखने ऊपर जा रहा है यूरिन आउटपुट, ठीक है, अगर 24 घंटे के अंदर अगर कोई 2000 ml से ज़्यादा यूरिन पास आउट कर रहा है तो उसको पोलीयूरिया बोलते हैं। एक हमारा होता है पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया में होता है प्यास ज़्यादा लगना, ठीक है, उसको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। पोलीफेजिया, उसको है जो भूख भी ज़्यादा लगेगी। डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर ये तीनों चीज़ें देखने को मिलेगी। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ मोर देन, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कितना देखने को मिलेगा? मोर देन 125 mg पर DL आर नाउन है डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर गाइस किसी के अंदर है जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है जो 125 mg पर DL से ज़्यादा देखने को मिलेगा तो उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से बोल सकते हैं, ये भी डायबिटीज़ मेलाइटस से कह सकते हैं। अब इसके हम टाइप का बात करेंगे, कितने प्रकार का होता है टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो गाइस ये नॉर्मली 3 प्रकार का होता है, ठीक है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। आगे हम इनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस, ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज IDDM। IDDM मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। गाइस जो हमारा टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस है इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस अकर इन चिल्ड्रन एंड अडल्ट, सो इट आल्सो कॉल्ड जुवेनिल डायबिटीज़ मेलाइटस। गाइस जो हमारा टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस है ये किस में घटित होता है? ये चिल्ड्रंस एंड अडल्ट में घटित होता है, ठीक है। चिल्ड्रंस एंड अडल्ट में देखने को मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? जुवेनिल डायबिटीज़ मेलाइटस। आगे चलते हैं। इट अकर 10% ऑफ टोटल डायबिटीज़ पेशेंट। अगर गाइस कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो मतलब उसके अंदर अगर हम रेशो रखे जाएगी 100%, तो हमें 10% पेशेंट्स के अंदर है जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है, ये रेशो है, ठीक है, जो कि हमें 10% देखने को मिलता है। इट अकर ड्यू टू बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज़ मेलाइटस है हमें किसकी वजह से देखने को मिलता है? क्योंकि इसमें बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है उसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता, ठीक है, वो बंद हो जाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है। इंसुलिन क्या होता है, कहाँ से आता है? इंसुलिन हमारा आता है पैनक्रियाज से, ठीक है। पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का है जो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इट डज नॉट प्रिवेंटेबल डिजीज़। तो हमारी बॉडी जो होती है वो इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं करती, ठीक है। इंसुलिन जो होता है हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल है वो प्रोडक्शन करती है, जो कि इंसुलिन का हमारा काम क्या होता है गाइस? इंसुलिन जो होता है ना वो ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स तक ले जाता है, ठीक है। हमारी जो ज़रूरत होती है वो इंसुलिन हमारा काम करता है। इट डज नॉट प्रिवेंटेबल डिजीज़। गाइस जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस है ये नॉट प्रिवेंटेबल, मतलब इसका जो इलाज होता है ना, अगर किसी के अंदर टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया
तो उसका जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है वो नहीं है, मतलब है तो है पर बहुत लंबे समय तक चलता है, तब जाके इसका डिजीज़ का है जो ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, हमारा दूसरा प्रकार है ये। इट इज़ आल्सो नॉन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। गाइस जो हमारा किसके नाम से जाना जाता है, ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो कि इंसुलिन पर निर्भर नहीं रहता, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, NIDDM शॉर्ट में, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। आगे चलता है। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस अकर इन अडल्ट। जो ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये किस में घटित होता है, किस में देखने को मिलता है हमें, अडल्ट में, जो कि कब, आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 30 ईयर के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि 30 ईयर के बाद है जो भाई शरीर है जो मोटापे में बदलता है, ठीक है, हेल्थी होता है, ठीक है, मोटा होता जाता है, ओबेसिटी देखने को मिलती है, तो उसमें हमें 30 ईयर ऑफ एज के बाद देखने को मिलता है अडल्ट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेलाइन डायबिटीज़ मेलाइटस। सेलाइन की जगह हम इसको बोल सकते हैं अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। गाइस जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ये मोस्ट कॉमन माना जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस के, ठीक है। इट इज़ अकर इन 90% केसेस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। गाइस मैंने बताया था अगर कोई हम 100% रेशो परसेंट वो पेशेंट को रखें तो 10% में तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलेगा, और हमें 90% है जो कि कौन सा देखने को मिलेगा, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। समझ आ रहा है, आगे चलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस अकर, ये किसकी वजह से होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है, इसमें है जो हमारा इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है बट नॉट यूज, ठीक है, ये गाइस ऐसे तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट पाया जाता है, लेकिन इसमें हमारा जो इंसुलिन है वो, ठीक है, प्रोड्यूस तो होता है लेकिन नॉट यूज इट प्रॉपरली, मतलब इसका प्रॉपरली काम नहीं कर पाता हमारे इंसुलिन, जो ग्लूकोज डज नॉट मूव इनटू सेल, जो हमारी ग्लूकोज होती है वो, ठीक है, सेल्स के अंदर मतलब पहुंच नहीं पाती, ज़रूरत के जितनी होती है हम उतना पहुंच नहीं पाती, तो इंसुलिन जो है प्रॉपर काम नहीं करता, ठीक है। एक मात्रा होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, इसमें ये क्या होता है, इट इज़ अकर इन फीमेल। ये गाइस जो हमारा तीसरा टाइप है ये फीमेल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का दौरान। ये कितना परसेंट होता है, इन अकर इन 2 to 5% ऑफ केसेस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ये बहुत कम होता है, लेकिन 2 से 5% केसेस में हमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस भी देखने को मिल सकता है, जो कि फीमेल्स में होता है प्रेगनेंसी के दौरान। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे अगर किसी का ना डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया तो। सबसे पहला है हमारा पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का होता है जिसमें यूरिन आउटपुट है जो मोर देन 2000 मतलब 2000 ml से ज़्यादा, ठीक है, 2000 में ml से ज़्यादा देखने को मिलता है, तो हम उसको पोलीयूरिया बोल सकते हैं। 2000 से ऊपर कितना भी हो सकता है, 2500 भी, 3000 भी, ठीक है। दूसरा हमारा पॉलीडिप्सिया, उस व्यक्ति को है जो प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तीसरा है पॉलीफेजिया, भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी। चौथा हमारा ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया है जो यूरिन में है जो ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। फटीग, थकान देखने को मिलेगी। वीकनेस, कमज़ोरी हो जाएगी। वेट लॉस, ठीक है, वज़न बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है, उस पेशेंट का है जो वज़न भी बहुत कम हो जाएगा। ड्राई स्किन, स्किन में है जो सूखापन आ जाएगा, ठीक है, ड्राई हो जाएगी पूरी स्किन। नम्बनेस, नम्बनेस मतलब होता है गाइस लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब हमारे जो सेंसरी नर्व होता है उनमें लॉस ही खत्म हो जाता है, सेंसेशन ही खत्म हो जाता है, मतलब हम उसको टच भी करेंगे तो उसको सेंस नहीं होगा, ठीक है। सूनापन देखने को मिलेगा। अनेबल टू रिकवर वुंड, जो हमारे जो वुंड है जो घाव पड़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के, वो अनेबल मतलब बहुत लंबे समय के बाद है जो रिकवर होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्रिवेंटेबल, ठीक है, नॉट प्रिवेंटेबल डिजीज़, मतलब है जो बहुत दिनों बाद है जो रिकवर होंगे वुंड, ठीक है। घाव, वुंड यानी होता है घाव। दूसरा हमारा डिमिनिशिंग विजन, उसको देखने में है जो परेशानी होगी, मतलब बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा कीटोन यूरिया, मतलब कीटोनोलॉजी प्रेजेंट नहीं है, यूरिन में है जो कीटोनोलॉजी प्रेजेंट देखने को मिलेगी। दूसरा होलिटोसिस, होलिटोसिस का मीन होता है गाइस बैड स्मेल इन ओरल, आपके मुँह से है जो मतलब पेशेंट है उसके मुँह से है जो बहुत गंदी बदबू आएगी, ठीक है, बैड स्मेल आएगी। दूसरा अगला हमारा सोर थ्रोट, मतलब छाले देखने को मिलेंगे गले के अंदर, ठीक है, और इसी के वजह से इसमें जो होलिटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है, बैड स्मेल आती है। इसके कोजेस क्या हैं, किस वजह से होता है, ठीक है, किस कारण से होता है देखते हैं। ओबिसिटी, ओबिसिटी का मतलब होता है मोटापा, जिस भी पर्सन के अंदर ज़्यादा मोटापा देखने को मिलता है उसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिल सकता है, ठीक है, वो क्यों देखने को मिलेगा आगे बताऊँगा। ओल्ड एज, जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, ठीक है, जिसकी उम्र ज़्यादा देखने हो जाती है उसके में भी हमें देखने को मिल सकता है।
ठीक है। फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिव का मतलब होता है गाइस कोई भी व्यक्ति है जो कोई भी पर्सन है वो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा हो, ठीक है, घर पर पड़ा रहता है, फिर कहीं भी एक जगह ही बिस्तर में पड़ा रहता हो, वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करता, तो उसके अंदर बड़ा डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा हाई फैट डाइट, मतलब कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा फैटी डाइट ले रहा है, उसके अंदर भी फैमिली हिस्ट्री देख सकते हैं, मान लो किसी के फैमिली में जेनेटिक केस कोजेस, मतलब आनुवांशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हो, ठीक है, इन दोनों का मतलब यही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हो, किसी में भी होती है ना कोई कोई बीमारी जो पीढ़ी से पीढ़ी चलती है, वैसे ही हो भी सकती है। वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हुआ हो उसमें भी देखने को मिल सकती है डायबिटीज मेलाइटस। एंडोक्राइनल डिजीज, मतलब एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसमें डिजीज़ होगी हो तो भी हमें डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिल सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, ठीक है, ये इसी के लिए मैं बोल रहा था कि मैं आगे बताऊँगा आपको। ये गाइस हमारा जो था हाई फैट, ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल है जो बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। ये जो हमारा ओबेसिटी है, मोटापा, ठीक है, मैंने आपको बताया था मोटापा और ओल्ड एज, इसमें अगर मान लो मोटापे में किसी को है जो फैटी डाइट है उसमें फैट है बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल क्या ब्लड जो गाढ़ा हो जाता है, तो बेड होता है, ठीक है, और गुड़ होता है, जो इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अगला हमारा पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज़, जो हमारा गाइस इसको हम बोलते हैं पीओडी, ठीक है। पीओडी में इसका मतलब होता है कि हमारा फीमेल्स होती हैं उनमें पीरियड्स आते हैं, ठीक है, मासिक धर्म आते हैं, एमसी, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हमारा जो ब्लड फ्लो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला हमारा पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाटिक डक्ट है पैनक्रियाज में है जो कैंसर देखने को मिलेगा। ऑटोइम्यूनिटी, ऑटोइम्यूनिटी का मीन्स क्या होता है गाइस, ऑटोइम्यूनिटी का मतलब होता है हमारे जो सेल्स हैं, वैसे तो हमारे डब्ल्यूबीसी है जो किसी भी एंटीजन या फिर फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट है जो फाइट करती है, उसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो लेकिन कभी कभी हमारी जो सेल्स होती है वो क्या है, मतलब पहचान नहीं पाती खुद की सेल्स को ही, और खुद की सेल्स को ही तोड़ने लग जाती है साथ साथ में, ठीक है। बाहर की सेल्स को, वो बाहर के एंटीजन पार्टिकल को तो मारती है लेकिन खुद की सेल्स को भी तोड़ने लग जाती है, तो उसको ऑटोइम्यूनिटी बोलते हैं, जिसमें हमारी सेल्स टूटने लग गई, ठीक है। दूसरा हमारा टॉक्सिक ड्रग, कोई भी है जो हम जहरीले पदार्थ ले रहे हैं, ठीक है, मतलब वो खा रहे हैं दवाई वगैरह बहुत लंबे समय से, तो उसमें देखने को मिल सकता है। पैनक्रियाटाइटिस, मतलब पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाएगा तो भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्यों देखने मिला, क्योंकि इसमें से हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, इंसुलिन, जो भी बीटा सेल्स कर दिए, तो अगर उसका ही प्रोडक्शन नहीं होगा, उसका ही प्रोडक्शन ख़राब हो जाएगा, तो हमें देखने को मिल सकता है क्या, डायबिटीज़ मेलाइटस। अब इसके हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है, देखे थे। रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी मीन्स क्या होता है, डैमेजिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ रेटिना, हमारा जो रेटिना होता है उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। अगला हमारा नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी जो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन, हमारा जो नेफ्रॉन है, ठीक है, उसका डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, ठीक है, वो ख़राब होने लग जाएगा, डैमेज होने लग जाएगा। अगला हमारा न्यूरोपैथी, डिस्ट्रैक्शन ऑफ न्यूरॉन, हमारा जो न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन में, वो डिस्ट्रैक्शन होने लग जाएगा, डैमेज होने लग जाएगा, ठीक है। उसी की वजह से हमारा नंबरनेस भी होता है, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ठीक है, हमारे जो हार्ट डिजीज़ है उसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। एक अगली है हमारी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्या होता है, इसमें होता है हमारा डैमेज मायोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट होता है, हार्ट में 3 लेयर होती है, एक तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, जो हमारी बीच की लेयर है मिडिल लेयर, ठीक है, उसमें हमें है जो क्या देखने को मिलेगा, डैमेज हो जाएगी, हमारा मायोकार्डियल जो लेयर है वो डैमेज हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, इसको एमआई भी बोलते हैं। अब गाइस हमारे ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट इसका 2 तरीके से होता है, एक तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब ये दोनों क्या होते हैं आगे देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या क्या देते हैं, इंजेक्शन देंगे इंसुलिन का, ठीक है, जो में एससी का मतलब क्या होता है, सबक्यूटेनियस रूट, ठीक है। हम इंजेक्शन 4 प्रकार के देते हैं, आपको पता है, आईवी, आईएम, एससी और आईडी, ऐसे देखते हैं हम, ठीक है, जो कि सबक्यूटेनियस रूट होता है, जो कि कितने एंगल पे दिया जाता है, 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है गाइस। गाइस आपको इंजेक्शन का मैं एंगल बता देता हूँ, आईवी देते हैं हम, जो देते हैं, ठीक है, कितने देते हैं, 30 डिग्री एंगल पे देते हैं, 25 डिग्री एंगल पे देते हैं। एक आईएम देते हैं, वो कितने देते हैं, 90 डिग्री एंगल पे। एससी है जो सबक्यूटेनियस, वो कितने पे देते हैं हम, 45 डिग्री एंगल पे देते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है आईडी होता है इंट्राडर्मल, वो कितने पे देते हैं हम, 15 डिग्री पे देते हैं, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, कॉम्प्लिकेशन है जो लिपिडो
स्ट्रोपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन ऑफ लिपिड का है, जो हम डिस्ट्रैक्शन हो गए, अगर लिपिड का जो डिस्ट्रैक्शन करेंगे उसका फैट कम हो जाएगा, तो हमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारा कोलेस्ट्रॉल है जो बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, और हमारा जो मेंटेन हो जाएगा डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। इंजेक्शन देंगे हम लिस्प्रो, दूसरा इंजेक्शन देंगे हम रेगुलर इंसुलिन देंगे उसको, ठीक है। इंजेक्शन के रूप में हम रेगुलर इंसुलिन देंगे, टैबलेट देंगे हम, ठीक है, मेट्रोफोरिन, दूसरी टैबलेट देंगे हम ग्लाइनिडीज, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो गाइस हमारा होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अगला हमारा होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, मतलब इसमें हम ट्रीटमेंट में दवाइयाँ वगैरह नहीं सकते हैं, इसमें हम जो फिजिकल एक्टिविटी करके, ठीक है, खुद पे मेंटेन करके, खुद पे कंट्रोल करके हम देंगे। गाइस एक होता है हमारा हेल्थी डाइट, ठीक है। वो जो खुद की तरफ से डॉक्टर है जो हेल्थी डाइट बताएगा कि आप ये डाइट खाएंगे। अगर गाइस किसी पर्सन ने उस डाइट को फॉलो नहीं किया, तो हमारा जो हार्ट है वो डिजीज़ है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, वो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं उस डिजीज़ के, ठीक है। और हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, ठीक है। जो डॉक्टर है हमें वो रिकमेंडेड करेंगे हेल्थी डाइट, ठीक है। हमें वही करना है, योगा करना है डेली, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अवॉइड एल्कोहल, एल्कोहल को अवॉइड करना है, ठीक है, एल्कोहल कंजप्शन नहीं करना। एक्सरसाइज एंड अवॉइड स्मोकिंग, एक्सरसाइज करनी है डेली एंड अवॉइड स्मोकिंग करता हो तो उसको अवॉइड करें, ठीक है। अवॉइड फास्ट फूड, जो भी बाहर का जो तला हुआ भोजन है उसको अवॉइड करें। मॉनिटरिंग ऑफ वेट, वेट का जो पता लगे, ठीक है, वेट का हम पता लगाएंगे बीच बीच में कि हमारा वेट कितना गेन हुआ है, कितना कम हुआ है, ठीक है, हमें कम करना है, ठीक है। एक आज जो हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमें जो पैनक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन, मतलब हम पैनक्रियाज को ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है, पैनक्रियाज को चेंज कर देंगे, क्योंकि पैनक्रियाज से हमारा इंसुलिन हो रहा था और इंसुलिन से सारा खेल हो रहा था ये, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से। तो हम पैनक्रियाज को ही चेंज कर देंगे। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हमारा किडनी है जो डैमेज होगी तो हम किडनी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा कर है डायग्नोसिस, ठीक है, टेस्ट फॉर डायबिटीज मेलाइटस। डायग्नोसिस हमारा दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक होता है हमारा ब्लड टेस्ट, ठीक है, यूरिन टेस्ट। हम इन दोनों प्रकार से है जो डायग्नोसिस कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है ब्लड टेस्ट में, RBS, मतलब रैंडम ब्लड शुगर चेक करेंगे, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करेंगे, HbA1 टेस्ट देखेंगे, OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देखेंगे, IVGTT मतलब इंट्रावीनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। एक जो हमारा होता है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, ठीक है, जो हमारा खाना खाने के बाद, एक खाने से पहले, रैंडमली कभी भी खा सकते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, ये सब हम देखेंगे ब्लड टेस्ट के अंदर। अगर हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो ये सब चीज़ें हम ब्लड टेस्ट के अंदर देखेंगे। एक आता है हमारा यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट में हम जब बेनेटिव टेस्ट करवा सकते हैं, फेलिंग टेस्ट करवाते हैं, और रोथराट टेस्ट, ये जो हमारा तो केमिकल टेस्ट होते हैं यूरिन के अंदर। गाइस हम इन अगली वीडियो में जो इन सभी के बारे में बात करेंगे, मैं इन सभी के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, सभी टेस्ट के बारे में, ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, यही हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको डायबिटीज़ मेलाइटस पे सभी चीज़ें बताती है, बाकी की मैं जो चीज़ें हैं उनका डायग्नोसिस है वो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की वीडियो अलग से बना दूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना मुझे कौन सी वीडियो आपको चाहिए, ठीक है गाइस, बाय बाय।